बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 22 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की दोपहर है। आज आगाज़ करते हैं बहुत बड़ी खबर से नहीं बल्कि खुशखबरी से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को साइफर केस के अंदर ज़मानत दे दी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ज़मानत मिल गई। बात सिर्फ ज़मानत तक नहीं रही, तीन मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो सवालात किए, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जिस तरीके से जजेस ने सवालात किए और बुखलाई हुई प्रोसिक्यूशन के पास जो जवाबात थे, उससे अगर ये कहा जाए कि साइफर केस आज उड़ा के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। रेजा रेजा होकर गिरते हुए देखा हमने साइफर केस को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तानियों के लिए आज का, क्योंकि साइफर ही वो असल लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई है वो साइफर ही है। क्योंकि साइफर में जनरल बाजवा को डायरेक्शन मिली थी इमरान खान की हुकूमत गिराने की, जो उन्होंने गिराई, और जिसके बाद इमरान खान ने अपना मुकदमा पब्लिक के सामने रखा और इमरान खान ने कहा कि एक बैरूनी साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई, जिसमें जनरल बाजवा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने जवाबी बयानिया यह दिया कि साइफर को पब्लिक करके इमरान खान ने कौमी सलामती के ऊपर हमला कर दिया है, कौमी सलामती को ख़राब किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत इसमें ख़तरात रखे हैं। तो ये ना सिर्फ सियासी बयानिया था, ये जनरल बाजवा का वापस हुकूमत गिराने का झूठा ढकोसला देने के लिए एक सियासी बयानिया जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, बल्कि पूरे का पूरा रजीम ऑपरेशन जो था उसके ऊपर जो कवर डाला था वो ये साइफर लीक का डाला था। तो आज इमरान खान को सिर्फ ज़मानत ही नहीं मिली, बल्कि आज उस पानीपत की लड़ाई के अंदर फतह का ऐलान हुआ है। इमरान खान जो अवाम के दिलों में पहले से घर कर चुके थे, इमरान खान के बयानिए को अवाम जो है वो पहले से मान चुकी थी, तस्लीम कर चुकी थी, सीने के साथ लगा चुकी थी। अपनी मोहब्बत का बेलौस बगैर किसी कंडीशन के अवाम ऐलान कर चुकी थी। आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सवालात के बाद मोहर लग गई कि जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट का पूरा बयानिया जो है वो झूठ पर मबनी था, बगैर किसी साइंटिफिक बात, बगैर किसी लीगल रीजंस के ऊपर एक झूठे केस के अंदर मासूम इमरान खान को 150 से ज़्यादा दिनों से गिरफ्तार करके जेल की काल कोठरियों के अंदर रखा हुआ है। बहुत बड़ा केस है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। आपको शायद फौरी तौर पर इसके असरात नज़र ना आए, आपको फौरी तौर पर ना लगे कि शायद ये इतनी बड़ी जजमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो काम कर दिया है, ये अलग बात है कि उन्होंने और बहुत सारे केसेस के अंदर रूगर्दानी की है, इंसानी हकूक से आंखें बंद रखी हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसका खून, जो कुछ भी इन मासूमों के साथ हो रहा है, खून के धब्बे जो हैं वो जस्टिस बंदयाल से लेके सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मुअज़्ज़ज़ जजेस के हाथों के ऊपर आते हैं। ये नहीं है कि आज के फैसले के बाद वो तमाम चीज़ें धुल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर ये जो साइफर का केस है और आज का जो फैसला है, जो आज के रिमार्क्स हैं जजेस के, ये नई तारीख लिख रहे हैं। इमरान खान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को नई ऑक्सीजन दी है आज के रिमार्क्स ने और आज के फैसले ने। और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट की सरकती हुई पोजीशन थी, घटती हुई पोजीशन थी, जो वो सुकड़ती हुई उनकी पोजीशन थी, उसको आज एक और बहुत बड़ी ठोकर लगी है। उसका जवाब एक तो हो सकता है कि होश के नाखुन लिए जाएं, रीथिंक किया जाए कि तमाम भाई हैं, इकट्ठे बैठकर सोचा जाए कि मामलात कहाँ तक ले आएं। और दूसरा तरीका वही है जो पहले अपनाया जाता है, हजीमत में, गुस्से में, गिरे गधे से गुस्सा कुम्हार पर, दोबारा पाकिस्तानी अवाम पर, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, दोबारा लोगों के ऊपर गुस्सा निकालने की कोशिशें की जाएंगी। मैं पहले आपके सामने रखता हूं कि आज हुआ क्या है, फिर आपको अपना तज्जिया दूंगा कि किस तरीके से आज इस्टेब्लिशमेंट का पूरा बयानिया जो है वो नेस्तो नाबूद हो गया है, रेजा रेजा हो गया है, और इसका क्या इंप्लीकेशंस इसकी होंगी आने वाले दिनों में, और क्यों ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो आज साइफर जमानत केस शुरू हुआ। अगर याद करें तो चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि साइफर केस में ज़मानत दे दी जाएगी। बहुत पहले हमने आपको बताया था कि जस्टिस तारिक मसूद ही इस केस को सुनेंगे और शायद ज़मानत ना दी जाए। ये हमने आपको महीना 1.5 महीना पहले खबर दी थी। फिर आज से 15 दिन पहले आपको ये बताया था, जब इमरान खान को नैब के केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आपको बताया था कि अब शायद साइफर केस में इमरान खान को ज़मानत मिल जाए, क्योंकि ज़मानत देने के बावजूद भी वो
जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनको नैब के केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी। तो वो जो बारीक वारदात डाली गई थी उसके फ़ौरन बाद हमने वीलॉग में आपको बताया था कि अब शायद ज़मानत हो जाए। फिर जब इसके बेंच की फॉर्मेशन हमने देखी जस्टिस तारिक मसूद के साथ जस्टिस अतर मिल्ला को देखा, तो और कभी इम्कान हो गया कि ज़मानत मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अतर मिल्ला साहब जो हैं वो बहुत ही वाज़े पोजीशन रखते हैं, उनका लीगल माइंड बहुत वाज़े है। जो पाकिस्तान के अंदर जब आइन की खिलाफ वर्जी हो, जब बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, तो उसमें जस्टिस अतर मिल्ला जो हैं वो बहुत ही वाज़े अपना जहन रखते हैं। तो आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया, और इस केस को जस्टिस तारिक मसूद इसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अतर मिल्ला इसके अंदर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच के अंदर थे। ये तीन बेंच ने इस केस को सुना, और इस केस के अंदर क्या रिमार्क्स हुए वो मैं पढ़ के आपको बताता हूं, क्योंकि एक एक रिमार्क्स जो हैं वो इस पूरे केस को उड़ा के रख रहा है। तो सबसे पहले तो असद मजीद के बयान में उन्होंने कहा कि कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचा। ये जस्टिस मंसूर ने ये सवाल भी किया और रिमार्क्स भी दिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, जो हुकूमत की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वकालत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हसास दस्तावेज़ात को हैंडल करने के लिए रूल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा रूल्स की किताब कहाँ है, तो उसके ऊपर आगे से जवाब दिया प्रोसिक्यूटर ने कि रूल्स खुफिया हैं, इसलिए अदालत की लाइब्रेरी में नहीं है। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं? अगर रूल्स ही खुफिया हैं तो लोगों को पता कैसे होंगे कि रूल्स हैं क्या? जिस अंदाज में ट्रायल चलाया जा रहा है, जो साइफर का ट्रायल जेल में चलाया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। एक मौके पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अभी तो आप कह रहे हैं कि साइफर केस इन कैमरा है, और अभी आप अदालत के अंदर गवाहों के बयान जो हैं वो पढ़ के आपने सुनाने शुरू कर दिए हैं। तो अगर ये इन कैमरा है, खुफिया है, इसको सीक्रेट रखना है, तो फिर आप यहाँ पर गवाहों के बयान कैसे पढ़ सकते हैं? गले से पकड़ लिया उन्होंने। इसका जवाब ज़ाहिर बात है कुछ नहीं था। इसके बाद बहुत ही अहम रिमार्क, मेरे ख्याल में इस केस का सबसे अहम रिमार्क जो है वो है जस्टिस सरदार तारिक का। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना, मीन फांसी जिस रस्सी से दी जाती है वो रस्सी देना बाकी रह गई है। बाकी सब कुछ तो जस्टिस आमिर फारूक ने लिख दिया उस फैसले में। जारी बात है उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक नहीं कहा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जस्टिस आमिर फारूक का था, और बहुत ही वो मैं ये कहूँगा कि स्याह फैसला था, बहुत ही शर्मनाक फैसला था जो उन्होंने दिया था साइफर केस की ज़मानत के अंदर। ना सिर्फ ज़मानत उन्होंने रिजेक्ट की थी बल्कि पूरे केस का फैसला ही सुना दिया था। हालांकि ज़मानत की स्टेज के ऊपर केस के जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। तो आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर, जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, मेरिट्स हैं केस के, उसके ऊपर बहुत लेंथ पर जाकर डिस्कशन कर दी। मतीउल्लाह जान साहब ने तो अपनी बेशर्मी की इंतहाई कर दी। उन्होंने कहा कि साइफर केस को आज उड़ा के रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। माने वो, लेकिन तकलीफ हो रही थी उन्हें कि बात तो सिर्फ ज़मानत की थी, आपने तो पूरा ही केस उड़ा दिया। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये ना करती अगर जस्टिस जो जस्टिस आमिर फारूक हैं वो ज़मानत रिजेक्ट करते हुए तमाम मेरिट्स को डिसाइड ही ना कर देते, बात ही ना कर देते। असल तो काम उन्होंने किया था, उन्होंने शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट की, तो अब मजबूरी थी मेरिट्स के ऊपर बात करना, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मानत के फैसले के अंदर मेरिट्स को डिस्कस कर दिया और पूरा केस एक किस्म का डिस्कस कर दिया था। एक किस्म का इनडायरेक्टली लोअर कोर्ट को, जो साइफर की ट्रायल कोर्ट थी, उन्हें डायरेक्शंस दे दी थी इनडायरेक्टली कि आपने क्या फैसला करना है। तो इसीलिए जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि अब तो रस्सी देना, फांसी की रस्सी देना बाकी रह गई, बाकी सब कुछ तो जस्टिस आमिर फारूक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कर चुकी है। सजाए मौत का इस केस पर इतलाक ही नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि कैसे इमरान खान के ऊपर आप सजाए मौत की दफात लगा रहे हैं? क्या किसी दुश्मन मुल्क को इसका फ़ायदा हुआ? क्या किसी गवाह ने बताया, कोई और सबूत सामने आया कि दुश्मन मुल्क को इसका फ़ायदा हुआ? इसके ऊपर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि जो हमारे तल्लकात ख़राब होंगे अमेरिका से, उससे दुश्मन मुल्क को फ़ायदा होगा, और हमारी जग हसाई हुई है। जिस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने पूछा कि जो आप मासूम बलोच ख़वातीन के साथ रात के वक्त कर रहे हैं,
ठंडा पानी फेंक रहे हैं, उन्हें फैंटी लगा रहे हैं, उनको उठा के जेल में बंद कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, उससे आपको पूरी दुनिया के अंदर बहुत इज्जत मिलेगी, उससे आपकी जागसाई नहीं होगी, उस पर आपको शर्म नहीं आएगी। तो अंदर की तरफ देखा आपने गिरबान की तरफ जस्टिस, अंदर अंदर की तरफ देखा आपने गिरबान की तरफ प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब ने, उनके अंदर से कोशिश की उन्होंने शर्मिंदा होने की, लेकिन उनके अंदर से आवाज़ आई कि ये सर्विस आपको मैसर नहीं है, आप शर्मिंदा नहीं हो सकते, आप शर्मिंदगी के बगैर ही अपनी सर्विस देना जारी रखिए। तो उन्होंने फिर जारी रखी अपनी सर्विस। उसके बाद सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है, वो वाजे करें। अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा हुआ है। साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूज़े पर हैं। कौमी सलामती कमेटी में साइफर पेश हुआ था, रिजवान अब्बासी ने कहा, तो उस पर अदालत ने पूछा कि क्या असल साइफर पेश हुआ था। ये बहुत अहम नुक्ता अदालत ने आज तय कर दिया। अदालत ने कहा कि साइफर तो वो है जो बाहर से आया, जो कोडेड है, XYZ या जो भी उसके कोड्स होंगे, उन कोड्स के अंदर वो साइफर आया। जब साइफर को डिकोड कर लिया गया, मीन कोडिंग से उसे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया गया, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया गया, तो वो ट्रांसलेशन तो कही जा सकती है, उसे साइफर तो नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने कहा कि साइफर तो फिर वजारत खारजा से कभी बाहर आया ही नहीं, इमरान खान के हाथ तो उसकी ट्रांसलेशन आई थी, उसका कंटेंट आया था जो इमरान खान ने शेयर किया आवाम के साथ। तो उन्होंने कहा कि क्या असल साइफर पेश हुआ था शहबाज शरीफ के सामने, ये कैसे मुमकिन है, कायम काम चीफ जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा नहीं जी, डिकोड करने के बाद वाली कापी सलामती कमेटी में पेश हुई थी, रिजवान अब्बासी ने कहा। तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया। 2 दफ़ा सलामती कौंसिल की कमेटी, जो सलामती की कमेटी है, उसके सामने साइफर पेश हुआ। साइफर की कॉपी ज़ाहिर बात है पेश हुई, या ट्रांसलेशन कॉपी हुई, डिकोडेड जो है, उसके बावजूद कभी नहीं कहा गया। इमरान खान के जाने के बाद भी 2 मीटिंग्स के अंदर हुआ, फिर उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया, कभी नहीं कहा कि साइफर जो है वो गुम हो गया है। तो अब अचानक से कहाँ से आ गया कि साइफर गुम हो गया है। साइफर गुम हो गया था तो सलामती कौंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया, शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती कौंसिल का इजलास किया था। ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि आपका जो प्राइम विटनेस है आज़म खान, वो 1 महीने से ज़्यादा अगवा रहा, 1 महीने से ज़्यादा गायब रहा, क्या वो शुमाली इलाका जात चला गया था आज़म खान, और क्या किसी ने तफ्तीश की कि उसको किसने अगवा किया था। क्या किसी ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि आज़म खान कहाँ था, जो वापस आते ही उसने गवाही देना शुरू कर दी। फिर अदालत ने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को हैं, और जो शख्स जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। 1970 के बाद आपको पता है कि शेख मुजीब जीते थे, हुकूमत नहीं दी थी, धांधली की गई थी। इसी धौंस के साथ पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया गया था, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। उस वक्त याया खान और उनके साथ भुट्टो साहब ने मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे उस वक्त, वो बात अदालत ने दोहराई है। और फिर 1977 के अंदर क्या हुआ था वो भी आप सबको पता है कि ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लगा दिया था, तब भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती की गई थी। तो इस वक्त इमरान खान नहीं, अवाम के हकूक़ का मामला है। अदालत ने कहा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर साइफर केस में जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। एक मासूम शख्स को आपने 150 दिनों से जेल में रखा हुआ है, ये अदालत ने कहा। अब यहाँ पर हमारी बाजी मरियम का रोना बनता है। पहले अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन कहा इसी सुप्रीम कोर्ट ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मासूम भी कह दिया। बाजी मरियम का रोना तो बनता है कि उनके वालिद को यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, फ्रॉड, चोर, बाजी को खुद कैलबरी फॉन्ट, बाजी को खुद 420 और पता नहीं क्या कुछ बाजी ने यहाँ पर कमाया है। तो आज इमरान खान ने एक बार फिर यहाँ पर मासूमियत का सर्टिफिकेट कमाया है। रोना तो बाजी बनता है, तो साथ म्यूज़िक बजाइए बाजी के रोने के लिए, और बाजी थोड़ा सा रो लीजिए, वक्त हुआ है उस चीज़ का। अच्छा जी, क्या निगरान हुकूमत ने, उन्होंने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपके केस में तो कुछ है नहीं, आपके पल्ले तो कुछ है नहीं, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं किसी सवाल का आपके पास जवाब तो है नहीं, तो क्या निगरान हुकूमत ने आपको ज़मानत की मुखालफत करने की हिदायत की है।
ये पूछा। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह सवाल किया। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जब मुझे ज़मानत दी थी, मैं आपको याद जवाब दे दूं, तो उस वक्त भी यही प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब सामने थे। जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए केसेस हैं, मेरे से लेके आगे तक जितने भी अरशद शरीफ पे केसेस थे, इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं, उन तमाम के अंदर एक ही वकील होता है और वो रिजवान अब्बासी साहब होते हैं। और वकील का काम होता है, कोई शक नहीं कि उसने केसेस लड़ने हैं, वकील का काम होता है कि उसने अपने क्लाइंट को जो है, जो भी उनका क्लाइंट हो, उसकी उन्होंने मर्जी और मंशा के ऊपर केस लड़ना होता है। लेकिन एक चीज़ में बड़ा हैरान होता था रिजवान अब्बासी साहब के पहलू में खड़े होकर जब केस लड़ता था, तो उनको पता होता था कि ये झूठा केस है। उन्हें पता होता था कि मुझे उस केस के अंदर सजाए मौत हो सकती है, जो कि वो लेना चाहते थे कि मुझे सजाए मौत हो जाए। मैं अपने केस की आपको बात बता रहा हूँ, अदालत में खड़े होके, और मैं सारा टाइम उनके चेहरे की तरफ देखता होता था कि इस शख्स को अंदर से कहीं इसका ज़मीर नहीं बता रहा कि ये झूठा केस है। इस शख्स को कहीं से नहीं पता कि मैं बागी और गद्दार नहीं हूँ मुल्क का। इसको कहीं से नहीं पता कि ये जो प्लीड कर रहा है ये झूठ कर रहा है। चले, मजबूरी में इंसान प्लीड करता है, वो भी एक और बात होती, लेकिन मैं चेहरे पे उनके जो मुतमईन होते थे, वो जिस मुतमईन तरीके से मैं ये कहूँगा, मैं और क्या कहूँ, सीनियर वकील हैं, जिस मुतमईन तरीके से वो उस सारी बेशर्मी का दफा करते थे जो बेशर्मी उस केस के अंदर लिखी हुई थी, तो मैं सोचता था पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं, इस्टेब्लिशमेंट के चोजन वकील हैं, हर मुकदमे में पेश होते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। जो गिदड़ सिंगी इनके पास है वो शायद यही है कि ये बगैर शर्मिंदगी के जो है वो झूठ की लड़ाई लड़ते हैं। तो क्योंकि इंसान को अंदर से तो पता होता है ना ये झूठा मुकदमा है। आप अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी तो लगा सकते हैं, अपनी मोटिवेशन कैसे लगा सकते हैं उसके अंदर, आप अपनी कन्विक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो अगर एक शख्स झूठ को डिफेंड करने के लिए अपनी कन्विक्शन लगा सकता है, तो इसका मतलब उसकी कन्विक्शन ही झूठी है। तो मुझे तरस भी आता था रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर उनके ऊपर, कि शायद केस तो कोई एक आध ये जीत ही लें, लेकिन ये अपने बच्चों का कैसे सामना करेंगे, ये कल को अपना सामना कैसे करेंगे रिटायरमेंट की एज के ऊपर, कि इनकी कन्विक्शन झूठ का दिफा करना है। बहरहाल आज उनके पास कोई जवाब नहीं था, आए बाएं शाएं थी उनके पास। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा। जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं इनके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं उससे तो गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा नहीं, उल्टा इमरान खान ने गैर मुल्की ताकत को नुकसान दे दिया है। तो आप क्या गैर मुल्की ताकत के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं? हम तो ये पहले ही कह रहे हैं कि गुस्सा किसी और का है, निकल किसी और पर रहा है। नुकसान तो इसमें गैर मुल्की ताकत का हुआ था, जिसका पूरा प्लान इमरान खान ने अपनी अवाम के सामने रख दिया। नुकसान तो इसमें जनरल बाजवा का हुआ था, जिसने आर्टिकल 6 तोड़ा, जिसने गद्दारी की पाकिस्तान के आइन के साथ। नुकसान तो उस जनरल बाजवा का हुआ था, तो कहा गया कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। तो बहुत बेहतरीन सवाल था। जैसे कि उन्होंने एक और बेहतरीन सवाल किया था कि क्या 1970 और 71 वाले हालात पैदा करने चाह रहे हैं आप पाकिस्तान में। और सबसे, जैसे मैंने आपको कहा, अहम रिमार्क था कि वो मासूम है। आपने अभी तक एक मासूम को जेल के अंदर रखा हुआ है, उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से आप लोगों ने ये पूरे का पूरा केस बनाया और किस तरीके से आपने वावेला मचाया इसके ऊपर, लेकिन जब आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर आपको ये सारी बातें बता दी, लेकिन अब मैं आपको इसके ऊपर तज्जिया कर दूं। इसके ऊपर मेरा तज्जिया ये है कि असल में ये जो साइफर है, ये असल पानीपत की लड़ाई है। पानीपत की लड़ाई का मतलब ये है कि साइफर के ऊपर ही पूरा बयानिया था। पूरा बयानिया इमरान खान का था, जो सच्चाई पे मबनी था, कि बाहर से एक साइफर आया, जनरल बाजवा ने वो सारी की सारी साजिश ऑर्केस्ट्रेट की, पहले बाहर मिस इन्फॉर्मेशन फीड की, जो उन्होंने डील की हुई थी उस डील को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले बाहर मिस इन्फॉर्मेशन फीड की। उस मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर जाकर इन्होंने अमेरिका को कहा कि इमरान खान आपका दुश्मन है, मैं आपका दोस्त हूं। ये झूठ जनरल बाजवा ने अमेरिका के अंदर बोला। अमेरिका की तरफ से वो जो पैगाम साइफर की सूरत में था वो पाकिस्तान आया। उसको तो कैच करने के लिए जनरल बाजवा पहले से बैठे हुए थे। जैसे ही वो आया, जनरल बाजवा ने उस पर फौरी एक्ट किया
किया और पूरी जो उन्होंने साजिश उससे कई महीनों पहले की बुनी हुई थी, उस साजिश को इंप्लीमेंट करके आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए, गद्दारी की जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ, हुकूमत गिराई जिसके ऊपर उन्हें आर्टिकल 6 लगनी चाहिए, और अगर फांसी का फंदा किसी के गले में जाना है तो वो जनरल बाजवा के गले में जाना है। तो वो उसके ये सारे का सारा बयानिया था कि इमरान खान ने अपनी आवाम के सामने रखा कि जनरल बाजवा ने क्या किया है। उसके जवाब में, क्योंकि दिफा तो कोई नहीं था, जनरल बाजवा ने यह सारा साइफर का झूठा केस बनवाया और यह कहा कि इससे तो मुल्क की सलामती को खतरा पैदा हो गया है, पाकिस्तान के बाहर तल्लकात खराब कर दिए हैं, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान हुआ है, साइफर का कोड लीक हो गया है, साइफर का ये हो गया। अब से चंद दिन पहले इंटरसेप्ट ने आईएसआई का खुफिया मरासला शाया कर दिया था, जिसके अंदर आईएसआई मान रही है, आईएसआई लिख रही है वजारत खारजा को कि पाकिस्तान का जो साइफर का कोड है वो महफूज है। प्लेन टेक्स्ट जो है वो वजारत खारजा से बाहर गया था और उस टेक्स्ट के लीक होने से साइफर की सिक्योरिटी लीक नहीं होती। ये इंटरसेप्ट ने जो आईएसआई का खुफिया मरासला पब्लिश किया है, इससे पहले इंटरसेप्ट साइफर को भी पब्लिश कर चुका है, ये इंटरसेप्ट ने वो किया। और इंटरसेप्ट के मुताबिक पहले वाला भी जो उनके पास पहुंचा था साइफर, वो मिलिट्री जराए से पहुंचा था, और अब तो आईएसआई का इंटरनल लीक है। वो तो जारी बात है कि आईएसआई का इंटरनल लीक जो है वो मेरे गांव के माखे मरासी ने तो नहीं किसी को दे देना, वो तो जारी बात है कि आईएसआई के अंदर से ही किसी ने लीक किया है, उसका जवाब ढूंढना चाहिए आईएसआई को कि किसने लीक किया है। बहरहाल ये असल बयानिया था। पानीपत की लड़ाई जो थी वो ये थी, इमरान खान की जो असल लड़ाई थी, पाकिस्तानी अवाम की जो असल लड़ाई थी, और दूसरी तरफ जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की जो असल लड़ाई थी वो ये थी, इस बयानिए की थी, जिसको आज इमरान खान ने जीत लिया है। चारों शाने चित करके वो नीचे गिरा पड़ा है। जनरल बाजवा माथे, सर, आंखों में धूल पड़ी हुई है। कोई जवाब नहीं था आज जनरल बाजवा के बनाए हुए केस का रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर के पास, जो इस्टेब्लिशमेंट के हर केस के अंदर प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो आज इमरान खान ने ना सिर्फ जमानत नहीं मिली, रिहाई तो इमरान खान को देनी नहीं है इन्होंने फिलहाल, क्योंकि आपको जैसे बताया कि इससे पहले इमरान खान को इन्होंने जब नैब के केस में झूठे तरीके से गिरफ्तार किया था, मैंने उसी दिन आपके सामने रखा था कि इन्हें पता चल गया है कि साइफर केस में जमानत होनी है, क्योंकि उस केस के अंदर कुछ है नहीं। तो अब इन्होंने इसी वजह से इमरान खान को इसमें गिरफ्तार कर लिया। तो कहने की बात आपको मुझे यह है कि इससे इमरान खान को आज रिहाई तो नहीं मिलनी, लेकिन आज जिस तरीके से सवालात एक एक पूछ के इस पूरे केस की जो अमारत खड़ी की थी वो दबड़दूस हो गई है, तबाह हो गई है वो अमारत पूरी की पूरी। इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा है, इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई जवाब नहीं रहा। अभी एक ही बात है कि इस बात के ऊपर मज़ीद गुस्सा करके मज़ीद चीज़ें ख़राब ना की जाएं, बल्कि होश के नाखुन ली जाएं, रिकनसाइल किया जाए और रीथिंक किया जाए इस सारी पॉलिसी को, जिसके ऊपर हम पाकिस्तान को यहाँ ला खड़ा किया। इमरान खान एक दफ़ा फिर मासूम साबित हुआ, इमरान खान एक दफ़ा फिर मुहब्ब वतन साबित हुआ, एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर साबित हुआ कि इमरान खान ने मुल्क की सलामती को कोई नुकसान नहीं दिया। एक दफ़ा फिर साबित हुआ कि इमरान खान ने असल में पाकिस्तान की आवाम को आगाह करके जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी उसको बेनकाब किया। तो आज पूरे का पूरा जो साइफर का केस था वो ना सिर्फ तबाह हुआ है, बल्कि जो बयानिया था इमरान खान का, जो असल जंग थी, जो पानीपत की जंग थी पाकिस्तान की आज की हिस्ट्री के अंदर, वो आज इमरान खान जीत गया है। उस जंग के जीतने का तबल बजा ये सबसे बड़ा केस था, ये सबसे अहम केस था। बाकी तो इद्दत, शादी, निकाह, जना, इस तरह के घटिया किस्म के केसेस बनाए हुए हैं, अल कादर ट्रस्ट, वो तमाम चीज़ें जो बिल्कुल जो एक सेकंड भी नहीं रुक सकेंगी अदालतों में। ये जो सबसे इनका फ्लैगशिप आप ये कह लीजिए कि जो केस था, आज उसकी जो हालत की है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने, मैं आपको पहले दिन से कहता हूं कि ये तमाम केसेस जिसमें खवातीन हमारी कैद हैं इस टाइम जेलों में, जो कुछ भी ये हो रहा है, इन तमाम केसेस ने जिस दिन अदालत के अंदर जाना है, एक इंडिपेंडेंट अदालत के अंदर जाना है, अदालत ने उस पर सवाल पूछने हैं, तो इस तरह के केसेस 1 मिनट भी अदालत के अंदर नहीं रुक पाते होते। तो ये बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि तलत हुसैन जैसे जो टाउट सहाफ़ी हैं, तलत हुसैन ने अगस्त में कहा कि ये बड़ा अहम केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस केस है और इसकी रिप्रिकॉशंस होनी है, और आज वही तलत हुसैन कह रहे हैं कि ये मजाक है, मज़ा है, फजूल केस है, मेमोगेट साबित हुआ है। और इसी तरीके से मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अदालत जो केस है उसके मेरिट्स पर बात करके पूरा साइफर का केस ही उड़ा दिया। और मतीउल्लाह जान मान रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है
वो अब फजूल रह गया, उसकी कोई हसीयत नहीं रह गई। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ये केस फना हो गया, ख़त्म हो गया, आज इमरान खान ने बयानिए की जंग जीत गया है। अब ज़बरदस्ती जेल के अंदर कोई नया केस बना के आपने रखना है तो रखें। अभी तक का जो रिज़ल्ट था, ये पिछले 1.5 साल में जितनी लिटिगेशन आपने की थी, जो कुछ की थी, उसका जमा मनफी आज आप 0 पे हैं। इमरान खान 100 पे खड़ा है आज इस केस के बाद। और ये जो टाउट सहाफ़ी हैं, इनकी हालत मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ये क्या कह रहे थे और आज ये क्या कह रहे थे। कल जिस केस को ये बहुत बड़ा केस कह रहे थे, आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये केस तो एक मजाक साबित हुआ है, ये मेमोगेट साबित हुआ है। और मतीउल्लाह जान ये कह रहे हैं, वो तलत हुसैन ने कहा मेमोगेट साबित हुआ है, मतीउल्लाह जान कह रहे हैं कि अब साइफर का ट्रायल जो है वो बेमानी हो गया। और आज वो कमेंट्री कर रहे हैं कि उन्हें मेरिट्स पर बात नहीं करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट पर। काश हाई कोर्ट ने जिस दिन मेरिट्स पर बात की थी, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, काश उस दिन आप ये बात करते। और आज आमिर फारूक साहब को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो रिमार्क्स दिए हैं और उनके फ़ैसले के ऊपर जो रिमार्क्स दिए हैं, उसके बाद वो अहम और मोअज़्ज़ज़ जज हैं, हमारे लिए अभी भी एहतराम की जगह पर हैं। वो खुद सोचें कि वो अपनी कुर्सी को, अपने मर्तबे को, अपनी तालीम को, अपने इस मर्तबे को किस जगह पर ले आए हैं कि ये इससे बड़ी सरजनश उनकी क्या होगी। आज उनके फ़ैसले के बारे में जो रिमार्क्स आए, आज जिस तरीके से उनके फ़ैसले के मेरिट्स को उड़ा के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरीके से उन्हें एक्सपोज करके रख दिया है, उनके फ़ैसले को एक्सपोज करके रख दिया, उसके अंदर जो कबाहतें हैं, उस फैसले के अंदर जो लीगल जो वीकनेसेस हैं, उस फैसले के अंदर जो लीगल आप ये कह लें कि लीगल तरीके से गलत काम किए हुए थे आपने, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है, उसके बाद आपके लिए सोचने का मकाम है कि आप अपने लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।